हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अक्सर आपने फिलोसोफर को ये कहते हुए सुना होगा, रिच इज बिकमिंग रिच एंड पुअर इज बिकमिंग पुअर। लेकिन कोई नहीं बताता ऐसा क्यों। सभी लोग दुनिया को आधा न्यूज दिखाकर अपनी टीआरपी गेन करना चाहते हैं और आपस में नफरत पैदा करवाते हैं। अमीर गरीब को नफरत से देखने लगता है और गरीब अमीरों को चोर समझने लगते हैं। हमारी मेंटेलिटी इतनी खराब हो गई है, हम जब भी किसी अमीर को देखते हैं तो सोचते हैं कि इसके पास पक्का 2 नंबर का पैसा होगा, बल्कि रियलिटी ये नहीं है। रिच इज बिकमिंग रिच बाय स्पेंडिंग लाइक अ पुअर एंड इन्वेस्टिंग लाइक ए ग्रीडी, व्हाइल पुअर इज बिकमिंग मोर पुअर बाय स्पेंडिंग टू लुक लाइक रिच एंड इन्वेस्टिंग नथिंग एट ऑल। यानी हम मिडिल क्लास खाली अमीर दिखने के लिए खर्च करते हैं, बल्कि अमीर और अमीर होने के लिए इन्वेस्ट करता है। मेरा एक फ्रेंड है जो काफी अमीर है और उसके पापा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो हमेशा दो चीज कहते हैं, अगर तुम 900 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100 रुपए अपने शौक पूरे करने पे यूज करो। लेकिन हम लोग इसका उल्टा ही करते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो वो चीज जब ही लें जब आप उस चीज को 2 बार कैश में ले सकते हो। जैसे अगर आप कोई 50,000 का फोन लेना चाहते हो तो क्या आप उस फोन को 2 बार कैश में खरीद सकते हो? अगर हाँ तो आप उस फोन को खरीद लें, और अगर नहीं तो आप उस फोन को मत खरीदें। इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अमीर और अमीर बनता जाता है और गरीब बनता जाता है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि आखिर गरीब या मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे समझें तो फॉर एग्जांपल राहुल है जिसकी 25,000 रुपए मंथली सैलरी है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस 30,000 रुपए पर मंथ है। इसका मतलब खर्चा राहुल की सैलरी से ज्यादा है। अगर राहुल ने एक्सपेंसेस कम नहीं करा तो वो पूरी जिंदगी इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसकर रह जाएगा और वो कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन सी 5 गलतियां हैं जो मिडिल क्लास अपनी लाइफ में करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते। पॉइंट नंबर 1, कार लोन। हमारी सोसाइटी ना दोस्तों खाली अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहती है, ना कि वेल्थ क्रिएट करना चाहती है। हमको इससे मतलब है कि पड़ोसी शर्मा जी के पास कौन सी कार है, हमारे पास वो कार है कि नहीं, भले ही हम वो कार लोन पर लेकर आए। दोस्तों न्यू कार लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस कार को आप अपने बजट के अंदर ही लें। कार या बाइक लेने का सिंपल सा रूल है 24/10। इसका मतलब है 20% डाउन पेमेंट आपके पास होना चाहिए और 4 साल का लोन टेन्योर होगा, और 10% मंथली इनकम को ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, वरना ये आपको लाइफ टाइम परेशान करेगा और आप इस ट्रैप में हमेशा के लिए फंसकर रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशन लोन। देखिए दोस्तों, एजुकेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशन के नाम पे ओवर स्पेंडिंग करो। पहले एजुकेशन का मतलब था सिंपल स्कूल कॉलेज में पढ़ाई एंड उसके बाद जॉब, लेकिन अब इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज, उसके बाद अब्रॉड जाके डिग्री लेना। द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में लगभग 30 लाख और कॉलेज खत्म होते होते वो अमाउंट करोड़ में पहुंच जाता है। इसे फुलफिल करने के लिए गरीब या मिडिल क्लास लोन लेकर या घर या जमीन बेचकर पढ़ाते हैं, और अगर बच्चे की नौकरी सही जगह ना लगी तो उसे चुकाते चुकाते उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है और वो इस ट्रैप में फंसकर रह जाते हैं, और वो स्टूडेंट भी इस लोन के बुडन में फंस जाता है। पॉइंट नंबर 3, ओवर एक्सेसिव क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। क्रेडिट कार्ड आज के जमाने में सभी के पास है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन सभी को नहीं है पता। लोग सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाने के लिए पहले तो खुद की सैलरी खर्च करते हैं, उसके बाद उधार लेकर पैसे यानी कि क्रेडिट कार्ड से भी खर्च करते हैं अपनी जरूरत के लिए। उन्हें लगता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल तो हम नेक्स्ट मंथ तो भर ही देंगे, लेकिन अगले मंथ और खर्चों के कारण वो इसे नहीं दे पाते और क्रेडिट कार्ड कंपनी ऑलमोस्ट 41% का इंटरेस्ट चार्ज करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स ऑफ क्रेडिट कार्ड मार्च 2023 तक 4,072 करोड़ है। आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है और इस ट्रैप में नहीं फंसना है। बजट बनाएं 50-30-20 रूल से। अगर आपको नहीं पता तो मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, रेंटिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग। दोस्तों अगर आप वेकेशन पे जाते हो तो सोचते हो काश मेरे पास भी एक डीएसएलआर होता तो फोटो अच्छी आती, और आप बिना बजट बनाए इसे खरीद लेते हैं। और एक अच्छे डीएसएलआर की कीमत लगभग 1 लाख है और आप उस डीएसएलआर से शायद ही साल में 2 से 3 बार यूज करते होंगे। अभी ऑलमोस्ट सारी चीजें कैमरा, लैपटॉप, कार रेंट पर मिलती हैं, तो अगर आप इन चीजों को कभी कभी यूज करते हैं तो आप इसे रेंट पे ही लें, इसी में फायदा है और आप इस तरीके से इस ट्रैप में फंसने से भी बच जाएंगे।
जाएंगे और बेफिजूल के खर्चे भी आपके बच जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, रियलाइंग ऑन योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दुकानदार थे, दोनों का गारमेंट्स का बिजनेस था और वो एक साथ ही बिजनेस को स्टार्ट करे थे, लेकिन एक करोड़पति बन गया और वहीं दूसरा सिर्फ अपनी बेसिक नीड को पूरी कर पा रहा था। जो करोड़पति बन गया उसने अपनी शॉप पे हर काम के लिए अलग अलग लोग रख रखे थे और वहीं जो मिडिल क्लास सोचता था सारे काम मैं खुद अकेला कर कर एक दिन इससे आगे निकल जाऊंगा। कुछ वक्त बाद ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने पूछा उस करोड़पति से कि हमारा बिजनेस सेम, हमने शुरुआत भी सेम टाइम पे किया, तो आज तुम आगे कैसे? तो उसने कहा कि मैं हर काम खुद से नहीं बल्कि किसी और से करवाता हूँ, जैसे दुकान की साफ सफाई, स्टॉक मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और मैं उस टाइम में अपने टाइम और एनर्जी को यूज करता हूँ कि अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करें। तो दोस्तों, मिडिल क्लास और करोड़पति में ये डिफरेंस ही करोड़पति को इस ट्रैप में फंसने नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।